हेलो एवरीवन। सो अब हम चलेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पर। पिछले ही एपिसोड में यानी कि पिछले ही लेक्चर के अंदर हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। हमें पता चला था कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज भी है जो एटम के अंदर कहीं रहता है। वो कैसे रहता है अभी ये डिस्कस नहीं हुआ था, वो डिस्कस करेगा अगेन जे थॉमसन। तो इसके एक बार मॉडल की तरफ चलते हैं और कैसे इसने रिप्रेजेंट किया इसको। बट एक बार अच्छे से समझ लेना, अगर कहीं पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो पूरे कंपाउंड पे, पूरे एटम पे क्या चार्ज आ जाता बेटा? नेगेटिव। सो इसका मतलब सेम अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जे थॉमसन जो था गर्मी की छुट्टियों में शायद अपनी नानी के घर बैठा था और जब वो तरबूज खा रहा था तो उसने देखा, उसने ऐसे ही बोल दिया ये जो रेडिश पार्ट है ना ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो बीज सूंघ दिया ना हमने उस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो जरा ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद आपको आपकी 9th क्लास के अलावा एक आधी चीज ही मिल पाएगी यहाँ पर। जरा ध्यान से देखते हैं, इस पूरे पे क्या चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज यानी कि जो सीड्स है हमने यहाँ पर एम्बेडेड कर दिया यानी कि बिछा दिए है यहाँ पर। सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि ये सारा क्या था? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने बहुत सारे यहाँ पर डाल दिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सोचो अगर किसी एटम के ऊपर चार्जेस होते तो क्या होता? तो मैं बताता हूँ बेटा एक कॉमन सा एग्जांपल जो आप एज्यूम कर पाओगे। आपके घर में जो सॉकेट है जहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? तो तुमने जैसे स्विच को ऑन करा, अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव वाले में चले जाती हो, और पॉजिटिव होता तो किस में चल जाती? नेगेटिव वाली में, और सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और तुम मर जाते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती बिल्कुल भी, राइट? अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब ये गया क्यों नहीं? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही क्या चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इधर उधर भाग नहीं रहे। तो जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर एटम क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यानी कि बिछाए हुए हैं यहाँ पर इनटू व्हिच, और इतनी क्वांटिटी के अंदर है विच न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। और एटम क्या हो गया? ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। थैंक गॉड ही न्यूट्रल हो गया। अगर न्यूट्रल ना होता तो जैसे ही वायर दिखती यानी कि आपके घर के बाहर जो वायर्स है वहां पर सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चले जाते, क्योंकि या तो नेगेटिव पे जाते या पॉजिटिव पे जाते, और आपके पास ऑक्सीजन ना बचती। सो हमें पता चल गया कि ये ओवरऑल क्या था? न्यूट्रल था, राइट? तो ये बात तो कोई भी बता देता। एंड स्टेबिलिटी कैसे है बताओ? तो इसने सिंपल सा रीजन दिया स्टेबिलिटी का। इसने बोला देखो नेगेटिव तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, भाई सेम चार्ज तो रिपेल करेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इसलिए क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। हालांकि सारे तुक्के ही लगेंगे आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे बता दी कि जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे और इससे क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जरा इसकी जो लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी। इसने न्यूट्रल बता दिया क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर दिया? न्यूट्रल। वो बात सही है, लेकिन इसने ये रिजेक्ट हो गया 1911 के अंदर। इसने मॉडल कब दिया था? 1904 के अंदर। ये 7 साल के अंदर ही रिजेक्ट हो गया था। और ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा इसने स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं बताई थी कि ये स्टेबल कैसे हो रहा है। इसकी बातें कुछ हवा में थी जो स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं बता पाई। एक नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, स्टेबल हो गया, दैट्स द नॉट द करेक्ट आंसर। चलो हम इसको कंसीडर कर भी लेते, लेकिन जो आगे के आने वाले एक्सपेरिमेंट हैं सारे के सारे क्या होंगे? गलत। और हम शुरुआत करते हैं इसकी रदरफोर्ड से। जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आगे आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में भी कुछ ये जवाब नहीं दे पाया था, ब्लैंक हो गया था। सो इसका मॉडल यहां पर गलत हो गया था। मैं अगेन फिर भी एक मॉडल को दोबारा एक रिव्यू शॉट दे देता हूं। हमने इसने सिंपल सा बोला था कि जो ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज की तरह है, रेडिश पार पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल बन जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता। और यही रीजन दिया इसने स्टेबिलिटी का। तो ठीक है भाई, जो कि गलत तो हो ही जाएगा। अब लिमिटेशन क्या हो गई बेटा? रिजेक्ट क्यों हो गया ये? बिकॉज स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया। और जो अगला मॉडल यानी कि रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इसके पास कोई जवाब नहीं था और ये स्पीचलेस हो गया था। तो चलते हैं अब रदरफोर्ड मॉडल की तरफ। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। एंड मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि साइंस पढ़ने के लिए आपके पास अपने क्यों बहुत सारे होने चाहिए, यानी कि आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे होने चाहिए। और मैं यहां पर एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कोई चीज क्यों लगाई गई है, सो दैट कि आपको पता चले एक एक पॉइंट कि यहां पर क्यों हमने इसको इंसर्ट किया है। चलो इसकी तरफ हम चलते हैं अब। सो हमने क्या करा बेटा?
गोल्ड पार्टिकल पे स्ट्राइक करवाई रेडिएशंस। हम एक्चुअली एटम के बारे में पता करना चाहते थे, तो हमने एटम के ऊपर यानी कि गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने रेडिएशन को स्ट्राइक करा और देखा क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि गोल्ड पे ही क्यों कराई? बिकॉज गोल्ड जो है बेटा सबसे मेलिएबल मेटल है, यानी कि इसको बिल्कुल पतली 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 लेयर में निकाल सकता हूं। और इतनी पतली लेयर क्यों निकालनी है? बिकॉज हम चाहते थे कहीं ना कहीं एक ही एटम पे टकराए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक एटम निकाल ले, लेकिन जितनी पतली मैं लेयर बना लूंगा उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमें रीडिंग प्रॉपर मिलेगी, बिकॉज एक एटम के आसपास वो पहुंचना स्टार्ट कर जाएगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं। उसकी एक लेयर होगी तो हमारे लिए उसको पढ़ना इजी रहेगा। अब देखते हैं ध्यान से। हमने यहां पर रखा बेटा रेडियम, और हमने रेडियम ही क्यों लिया? हम कोई और एलिमेंट भी तो ले सकते थे। देखो बेटा, हमें चाहिए थे अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल को रेडियम उस टाइम का सबसे अच्छा रेडिएशन सेंड करने वाला एलिमेंट था। सो हमने यूज किया रेडियम को, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? ऑब्वियसली इसके अंदर से क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं, और ये रेडिएशंस आपको कैंसर करने के लिए सफिशिएंट है। आप ये जानते ही हो जापान के बारे में, उनका न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था, उससे पहले एक न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था जापान में। तो वो सब जो डिस्ट्रक्शन हो रही थी वो किसकी वजह से थी? वो इसी रेडिएशंस की वजह से थी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अल्फा पार्टिकल। वैसे तो और भी रेस थी, हम बट यहां स्टडी करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को। सो हमने इसको किस में रखा हुआ है? लेड कैविटी के अंदर। तो ये लेड ब्लॉक के अंदर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बेटा इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है, और ये कहीं अगर आपके पास आई, मेरे पास आई, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा कर सकती है और इससे कैंसर हो सकता है। सो हमने क्या करा? इसको लेड के ब्लॉक के अंदर रखा। और हमने लेड ही क्यों चूज किया? बिकॉज लेड इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। जरा ध्यान से देखते हैं आगे। और हमने ये क्या लगाया? आगे स्लिट्स लगाई हैं। और ये स्लिट्स हमने क्यों लगाई हैं? बिकॉज जो रेडिएशन है वो सीधी सीधी डायरेक्शन में जाए, इधर उधर डेविएट ना हो। तो मैं एक की जगह यहाँ पर 2 स्लिट लगाई। और कौन से पार्टिकल जा रहे हैं यहाँ से? अल्फा पार्टिकल्स। और ये किस पे स्ट्राइक कर रहे हैं? गोल्ड फॉइल पे, जो कि बहुत ज्यादा पतली है। इसके पतले होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पहले के टाइम में जब दिवाली पर एक सोने और चांदी के वर्क लगे होते थे, वो क्या होता है? बिल्कुल छोटी छोटी चादरों के अंदर उसको पीट लेते हैं, जिससे क्या करते हैं हम बेटा? उसके ऊपर लेयर बना देते हैं। किसके ऊपर? मिठाई के ऊपर। कुछ उतना ही पतला कर लिया ताकि एक सिंगल लेयर हो, हमारे पास रीडिंग क्या है? बिल्कुल परफेक्ट आए। सो इसके बाद हमने ये क्या लगा रखा है बेटा? हमने यहाँ पर बेटा एक इसको कवर कर रखा है एक बॉक्स के अंदर प्रॉपरली। इसको हमने यहां से कवर क्यों कर रखा है? बिकॉज यहां पर रेडिएशन की रीडिंग मिल जाए। और यहां पर ये कौन सी स्क्रीन ले रखी है हमने? ये ले रखी है बेटा हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हमने ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ही क्यों ली? हमने कोई और स्क्रीन क्यों नहीं ली? बेटा पहले भी बताया था मैंने, ये जब भी इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कुछ भी टकराता है, बिल्कुल माइन्यूट सी चीज भी टकराएगी, तो ये स्पार्क देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले वो देखा था मूवी के अंदर, जैसे आदिमानव वगैरह होते थे, वो पत्थर जब रब करते हैं, जो हमारे रेलवे वाली जगह पर होते हैं पत्थर, उनको अगर रब करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? स्पार्क। उनको जोर से मारने पर स्पार्क निकलता है। इसमें हल्की सी टच भी हुई ना तो ये बहुत ज्यादा स्पार्क देता है। इसलिए हम यूज करते हैं किसको? जिंक सल्फाइड स्क्रीन को। अब देखते हैं इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट। सो हुआ क्या? यहां से रेडिएशन निकल कर गई और इस पे टकराई। सो मोस्ट ऑफ रेडिएशन सीधी की तरफ जाते हुए दिख रही है और इधर उधर टकरा रही है। मैंने इसे क्या करा? 20x जूम कर लिया। जूम करते करते बिल्कुल एक एलिमेंट पर लेकर आ गया और ये बन गया। तो मैंने जब जूम किया तो मैंने क्या देखा? यहाँ पर जूम की तरफ चलते हैं तो हुआ क्या बेटा? यहाँ पर मोस्ट ऑफ रेडिएशन क्या हो गई? सीधी निकल गई, सीधी निकल गई, सीधी निकल गई। अरे भाई, हमें तो अल्फा पार्टिकल दिखता नहीं, हमें कैसे पता सीधी निकल गई? बेटा यहाँ पर स्पार्क 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 मिल रहे थे बहुत ज्यादा। इससे पता चला कि जो मोस्ट ऑफ रेस थी वो क्या हो गई बेटा? सीधी सीधी निकल गई। एंड सिर्फ एक 20,000 में से एक बाउंस बैक हो गई नियरली 180 एंगल। एग्जैक्ट 180 नहीं है कि बिल्कुल सीधा गया और बिल्कुल सीधा वापस आ गया ना, ये तो क्या है? गलत। सो अगर आप ये थोड़ा ऐसा पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हैं। हमने क्या करना है? नियरली 180 मान के चलना है इसको, कि कुछ इसके आसपास ये वापस आ गई। सो अब इसकी रिंग से हमें क्या पता चला? देखो, मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधी सीधी चली गई, तो इसका मतलब यहां पर खाली स्पेस था। अरे भाई देखो, यहां खाली स्पेस है, मैं चल सकता हूं। अब यहां खाली जा सकता हूं, वापस आ जाता हूं यहां से, क्योंकि यहां खाली स्पेस नहीं है। मतलब तुम कहां जा सकते हो? जहां पर खाली स्पेस है। अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए, इसका मतलब ये मोस्ट ऑफ स्पेस क्या हो गया? खाली। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? कि मोस्टली स्पेस क्या है? खाली है। अब देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए
जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। स्मॉल एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। देखो ये इसके जस्ट पास गया और क्या हो गया? थोड़ा सा मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और बीच में भी क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। अभी हमने डिक्लेयर नहीं करा इसको, ये कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर सकता है, अगर एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी तरफ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये भी पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिव रिपेल करा और ये मुड़ गया थोड़ा सा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगर दो पॉजिटिव है तो क्या करते हैं? रिपेल। अगर आपने पॉजिटिव को रिपेल करते नहीं देखा, पर दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तो देखा होगा ना, जब दो पोल बिल्कुल साथ साथ आते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल कर जाते हैं। अगर दोनों सेम पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल हुए या दोनों साउथ पोल हुए, तो रिपेल कर जाएंगे। सेम अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसलिए थोड़ा सा डेविएट हो गए। अब चलते हैं सबसे बेटर बात जो है यहाँ की, उसको देखते हैं। अब यहाँ क्या हुआ? 20,000 में से एक जैसे आया था वैसे ही चला गया, थोड़ा सा एंगल का यहाँ पर डिफरेंस आया। और ऐसा कैसे? इससे क्या पता चला? और देखो बेटा, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, सोच कर देखना और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। सपोज कर लो एक हाथी सामने से भागता हुआ आ रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, और एक चींटी ने टांग अड़ा दी, तो क्या गिर जाएगा? नहीं गिर सकता। और वो क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा है और चींटी तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर हाथी जैसी चीज को तुम्हें रोकना है तो सामने भी क्या होना चाहिए? हाथी जैसी चीज ही होनी चाहिए, या फिर उससे बहुत पावरफुल चीज होनी चाहिए। तब तुम जाकर एक हाथी को रोक सकते हो, राइट? अगर किसी बड़ी सी रेस को आपको रोकना है तो सामने भी बढ़ाई टक्कर की कोई मजबूत चीज आपको रखनी पड़ेगी। अब देखो, जब ये टकरा के वापस जा रहा है, इसका मतलब बीच में क्या है? बहुत ही हैवी चीज पड़ी हुई है, जिसकी औकात नहीं थी कि इसको धक्का देके आगे निकाल दे। यानी कि सेंटर क्या हो गया? बहुत ज्यादा हैवी हो गया। इससे हमें ये पता चला। इसकी रीडिंग को हम पढ़ेंगे, पहले एक बार ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? सीधे क्रॉस हो गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल से। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल से। एंड अगर मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल के लिए, तो 20,000 में से एक क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट बैक हो रही है, एंगल नियरली 180 तक। अब जरा इस बात को दोबारा आप देखते हैं, ये बिल्कुल टकरा के वापस क्यों चला गया? क्योंकि अगर इसने किसी भारी भरकम चीज जैसे कि अल्फा पार्टिकल को रोका है, तो बीच में भी क्या होगी बेटा? हैवी चीज होने वाली है। सो तीन चीजें हमें यहां पर पता चली जो हम अभी लिखने वाले हैं। पहली चीज, मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है? खाली, तभी तो यहां से पास हो सकता है। सेकंड चीज, बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तभी तो पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, तभी ये टकरा के वापस भी जा रहा है। तीसरी और आखिरी चीज, सेंटर क्या है बेटा? हैवी है। पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, लेकिन सेंटर क्या है? हैवी भी है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इनके रिजल्ट यानी कि कंक्लूजन। तो चलते हैं हम इसके कंक्लूजन की तरफ। हमने अभी देखा था कि मोस्ट ऑफ रेज अगर पास हो गई, इसका मतलब मोस्टली स्पेस क्या है? खाली। और अगर कुछ रेज यहां से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, देखो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो किससे होगा? पॉजिटिव से ही। देखो हमने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते तो नहीं देखा, लेकिन अगर दो सेम मैग्नेट है, सपोज कर लो ये भी नॉर्थ पोल ये भी नॉर्थ पोल, नॉर्थ क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल। सेम क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करने वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी रिफ्लेक्ट हो रहा है बिना टच हुए, टच हो गया तो टकरा के तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बिना टच हुए रिफ्लेक्ट हो गया, तो इससे क्या पता चला कि बीच में क्या चार्ज प्रेजेंट था? पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज अल्फा पार्टिकल इज पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। बट बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए बेटा? जो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में भी क्या चार्ज होगा? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अ हैवी पॉजिटिवली बॉडी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये कैसे पता चला? अभी बताया था ना। सपोज करो एक हाथी भागता हुआ आ रहा है और उसको रोकना है, तो दूसरी भी चीज क्या चाहिए? हाथी जैसी या फिर उससे भी हैवी चाहिए। अगर एक अल्फा पार्टिकल, इतना भारी भरकम अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस जा रहा है, तो बीच वाली चीज क्या होगी? बहुत ज्यादा हैवी होने वाली है। इतनी हैवी कि हल्का सा हिला भी नहीं, वो क्या होगा? टकरा के सीधा वापस ही गई। हैवी बॉडी इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम as alpha particle is deflected although it's small in number।
सो ये स्मॉल नंबर क्या बताता है? हमें ये तो पता चल गया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज भी है, हमें ये भी पता चल गया कि मोस्टली स्पेस खाली भी है, हमें ये भी पता चला गया कि वो सेंटर के अंदर है और हैवी भी है। चलो अब 20,000 हमें क्या बताता है बेटा? अगर यहां पर बहुत सारी चीज टकरा टकरा के वापस जाती, यानी कि उसका साइज क्या होता? बहुत बड़ा होता। बिल्कुल छोटा सा साइज है उसका, इसलिए सिर्फ 20,000 में से एक टकरा कर वापस आई है। इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया बेटा? बहुत छोटा। अगर बड़ी चीज होती तो हर कोई टकराता, लेकिन छोटी सी चीज से टकराना क्या था? इतना कॉमन नहीं था। ये 20,000 हमें क्या बताता है कि यहां पर बिल्कुल छोटी सी चीज प्रेजेंट थी। द साइज ऑफ हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द सेंटर इज स्मॉल एज ओनली एंड ओनली 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बैक। 20,000 में से सिर्फ एक डिफ्लेक्ट हुई बैक। तो चलते हैं अब रदरफोर्ड मॉडल की तरफ। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ना हम इस मॉडल को पढ़ के ही छोड़ देते हैं, कहता है भाई रदरफोर्ड मॉडल हो गया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल तो इन सब के बाद स्टार्ट हुआ। ये तो क्या है बेटा? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है क्या इन एक्चुअल। और ये कोई मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, देख लेना, वहीं पर ही प्रेजेंट है। देखो बेटा, a small heavy positively charged particle is present inside the nucleus, सही बात है भाई, called inside the center called nucleus, and इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो जरा देखते हैं इसको, मैं जरा बना लेता हूं इसको। देखो हमें क्या पता चला कि बीच में क्या चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही यहां पर कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड अब देखो ये जो सर्कुलर पाथ है ये भी हमें समझ आ गया, और बीच में सेंटर ये भी समझ आ गया, राइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये जुड़े क्यों हैं? ये भागकर कहीं निकल के चला क्यों जाता है कहीं पर? क्योंकि पॉजिटिव, यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते तो नहीं देखा, लेकिन हमने मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हुए देखा है ना, अपोजिट पोल्स को। वैसे ही ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एटम इज हैवी पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। और थर्ड बात क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जिससे अट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोल देते हैं बेटा हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। बेटा लिमिटेशन सिंपल सी है, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। ये बोलता है कि अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो घूमते घूमते एक दिन बीच में नहीं गिर जाएगा, क्योंकि ये तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे, और स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चला। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। क्या नहीं एक्सप्लेन करेगा बेटा? ये स्टेबिलिटी। नोट से लिख लेना। दूसरा, इसने नहीं बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे? पास आएंगे, दूर आएंगे, बिल्कुल न्यूक्लियस से किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, ये इसने नहीं बताया। और इसने क्या नहीं बताया? और इसने बोहर जो आगे सब कुछ बताने वाला है उसने कुछ भी नहीं बताया। तो आगे जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे सारी की सारी इसकी लिमिटेशन हो सकती है। आप कोई भी लिमिटेशन वहां से उठाकर लिख देना। थैंक यू सो मच। और ये सब के आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, एंड मैं भी इसके नोट्स एक बार आपको सेंड कर दूं।